नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। इसकी पूजन विधि, महत्व इत्यादि सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। या जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। पापांकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। साल 2020 में पापांकुशा एकादशी 27 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। इस दिन भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तथा व्यक्तियों में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी का नाम पापांकुशा इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। पापांकुशा एकादशी के महत्व को जान लेते हैं। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु पापांकुशा एकादशी स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। पापांकुशा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध होता है, व्यक्तियों के पापों का प्रायश्चित होता है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी है और इस दिन सच्ची भक्ति और यथाशक्ति दान दक्षिणा करने से व्यक्ति पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। आइए पूजन विधि जान लेते हैं कि पूजन विधि किस प्रकार से होगी। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य, पीले फल फूल जनेऊ आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आरती करें। एकादशी व्रत में विष्णु जी के पूजन में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। रात्रि के समय जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करें। पूजन के उपरांत अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन कर व्रत खोलें। आइए इस व्रत के कथा को जान लेते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी क्रोधना रहा करता था। उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दुष्टता से भरे कार्य किए थे। उसके जीवन के अंतिम दिनों में यमराज ने अपने दूत को उसे लेने के लिए भेजा। क्रोधना मौत से बहुत डरता था। वह अंगारा नाम के ऋषि के पास जाता और उनसे मदद की गुहार करता। इस पर ऋषि उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। क्रोधना सच्ची निष्ठा, लगन और भक्ति भाव से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है और श्री हरि विष्णु की आराधना करता है। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। तो ये थे दोस्तों पापांकुशा एकादशी व्रत का। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। पूरे वर्ष में 24 और अधिक मास लगने पर 26 एकादशियां